अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपीएससी पास पेपर्स 2021 एंड 2022। इसमें मैथ के पोर्शन में जो एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज से हम वो स्टार्ट करेंगे। ये 2 से 3 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे और एवरेज के रिलेटेड जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो पीपीएससी से हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30 इफ 2 नंबर्स 35 एंड 25 आर डिस्कार्डेड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज। 4 ऑप्शंस हैं 30, 32, 34, नन ऑफ दीज। सबसे पहले हमें जो मीन का फार्मूला है वो पता होना चाहिए। वो क्या है? समेशन x ओवर n। अब क्वेश्चन के अंदर इस फार्मूले के रिलेटेड जो उसने दिया हुआ है वो पुट कर लें। तो क्या क्या उसने दिया हुआ है? वो कहता है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, यानी कि जो n है वो कितना है? 50 है, तो यहाँ पे आप 50 पुट कर देंगे। इनकी जो एवरेज है ये x बार एवरेज को शो करता है, यहाँ पे 30 पुट कर देंगे। टोटल नंबर उसने नहीं बताया, वो हम फाइंड कर लेंगे। इससे मुराद टोटल नंबर है। तो यह समेशन x है, ये 30 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 50। तो समेशन x इज इक्वल टू इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 1500। ये हमारे पास आ गया टोटल नंबर। अब वो कहता है कि अगर इन टोटल नंबर में से 2 नंबर से निकाल दिए जाए, कौन कौन से 2 नंबर्स हैं? एक है 35, ये निकाल दिया जाए, और दूसरा है 25, ये निकाल दिया जाए। किस में से डिस्कार्ड किया जाए? जो टोटल आपके पास है 1500, इनमें से आपने ये दोनों नंबर डिस्कार्ड करने हैं, यानी कि निकालने हैं। तो बकाया आपके पास कितना बच जाएगा? तो सिंपल आप इसको माइनस कर दें। ये 1500 में से इन दोनों को ऐड करें तो 5 5 10, तो 3 2 5 और 6, ठीक है, ये 60 बन गया टोटल। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो दूसरा नेक्स्ट आ जाएगा ना समेशन x, टोटल नंबर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1414। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर जो समेशन x है उसमें से 2 नंबर निकाल देते हैं देन आपने एवरेज फाइंड करनी है कि एवरेज कितनी होगी। तो अब आपने अगेन क्या करना है? ये वाला फार्मूला दोबारा लगा लेना है, समेशन x ओवर n। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। अब आपके पास जो समेशन x है वो कितना है 1440, यहाँ पे पुट करें। नंबर्स कितने निकाले आपने? पहले कितने नंबर थे? 50 थे। अब आपने 2 नंबर एक्सक्लूड कर दिए ना, ये वाले पीछे नंबर कितने रह गए 48। अब इनको इसके ऊपर हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो आप इसको डिवाइड कर दें तो सिंपल अपनी आसानी के लिए देखें, ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 3 और 6 3, ये 16 आ गया। इसको 3 पे करें, ये कितना आ जाएगा 4 3 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास आ गया 480 ओवर 16। ओके, तो अब इसको डिवाइड कर दें, 16 1 16 और 16 3 48। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 30। यानी कि जो नेक्स्ट है 2 नंबर एक्सक्लूड करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन है 30, यानी कि जो ए वाली ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स so as to increase his average of runs by 4। क्रिकेट प्लेयर है, उसने 10 इनिंग्स में जो उसके एवरेज स्कोर है वो कितना है 32। तो सिंपल आपने करना क्या है, जो क्वेश्चन हम पहले करते आ रहे हैं सेम वैसे ही करना है। फार्मूला लिखें समेशन x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो यहाँ पे जो उसने चीज आपको दी है वो पुट कर लें। वो कहता है कि 10 इनिंग्स, यानी कि जो नंबर्स हैं वो कितने हैं 10 है, इसमें जो उसका एवरेज स्कोर है वो कितना 32, यहाँ पे लिख लें। तो टोटल स्कोर है वो आपने फाइंड करना है। तो समेशन x इधर लिखें, ये 32 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास जो टोटल स्कोर आ रहा है वो कितना आ गया 320। क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है नेक्स्ट, हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाई 4। वो कहता है कि नेक्स्ट इनिंग में वो कितना स्कोर बनाए कि उसकी जो एवरेज है वो कितनी हो जाए 4 इंक्रीज हो जाए। तो सिंपल आपने करना क्या है? करना ये है, जो आपको दोबारा फार्मूला ये दिखें समेशन x ओवर n। एवरेज पहले कितनी थी 32, तो कितनी एवरेज इंक्रीज हो जाए 4, तो वो कितनी बन जाएगी 36। तो समेशन x आपने फाइंड करना है। n कितने हैं? पहले इनिंग्स कितनी थी 10। अब वो कह रहा है नेक्स्ट इनिंग से मुराद ये है कि कौन सी इनिंग आ जाएगी उसकी 11।
अब यहाँ पे हमने समीशन एक्स फाइंड करना है, ये 36 है, मल्टीप्लाई इसको इसके साथ क्या कर देंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 को पहले इस तरह हम कर लें, ठीक है। तो आपके पास समीशन एक्स इज इक्वल टू ये 6, 9 एंड 3। ये नेक्स्ट जो आपका नया समीशन आपके पास आ गया है वो कितना आ गया, 3, 9, 6। अब ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट इनिंग में यानी कि 11 इनिंग में वो कितने रन्स बनाएगा। तो ये वाला जो टोटल है 3, 9, 6, इसमें से ये वाला जो टोटल है वो माइनस कर दें 10 इनिंग्स का, तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 6 आ गया, ये 7 आ गया। तो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि जो नेक्स्ट इनिंग में जो रन बनाएगा वो कितने होंगे, 76, यानी कि जो बी वाली ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23, इवन इफ द एज ऑफ 4th फ्रेंड इज एडेड द एवरेज बिकम्स 23, व्हाट इज द एज ऑफ 4th फ्रेंड। ये भी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल जो हम हर बार करते हैं आपने वैसे ही करना है, आपने सिंपल मीन का जो फार्मूला वो लगाना है। आप क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते जाएं, लिखते जाएं। इसमें फ्रेंड्स कितने हैं, 3 पहले, तो n की जगह पे 3 आ गया, और 3 फ्रेंड्स की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 23। इनकी टोटल एज है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे समीशन एक्स 23 को इधर लाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आ जाएगा। तो इनकी जो 3 फ्रेंड्स की टोटल एज है ये 339, 326, ये हमारे पास है जो 3 फ्रेंड्स हैं उनकी टोटल एज आ गई। ओके, अब वो कहते हैं कि अगर इफ द एज ऑफ 4th फ्रेंड इज एडेड, यानी कि आपने सिंपल फार्मूला ये दोबारा लिखना है, समीशन एक्स ओवर एन। अब फ्रेंड कितने हो गए, पहले 3 थे, अब कितने हो गए 4, उनकी एवरेज कितनी बन जाती है 23, तो ये समीशन एक्स आ गया। अब सिंपल इनका टोटल मालूम करने के लिए जिस तरह यहाँ पे किया था वैसे इनको मल्टीप्लाई कर दें, 23 मल्टीप्लाई 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट आ जाएगा समीशन एक्स कितना आएगा, 4, 3, 12, 4, 2, 8 और 9, ये हमारे पास 4 फ्रेंड्स का टोटल है, ये 3 फ्रेंड्स की एज का टोटल है। अब वो कहता है कि जो 4th फ्रेंड है ना उसकी एज कितनी होगी, तो आपने 92 में से 69 माइनस कर देना है। तो 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 8 में से 6 करेंगे 2, तो ये आपके पास आंसर हम कहेंगे जो 4th फ्रेंड है उसकी एज कितनी है 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 40 years. The average age of A and B is 35 years. The average age of C and D is 42 years. The age of E is, ये नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। सबसे पहले सिंपल मैंने आपको ये बताया है कि आपने हर दफा क्या करना है, जो फार्मूला मीन का, सिंपल मीन का वो लगाना है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो अब सबसे पहले देखें उसने कितने जो मेंबर्स दिए हैं, ए बी सी डी एंड ई, टोटल कितने बनते हैं 5 हैं, तो एन कितना आपके पास आ गया 5। इनकी जो एवरेज है वो उसने बताई है वो कितनी है 40, तो यहाँ पे आपने लिख देना समीशन एक्स। ओके, अब इनकी टोटल एज कितनी बनती है, तो समीशन एक्स इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 5, समीशन एक्स इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 200। लो जी, ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया। अब वो कहते हैं द एज ऑफ ए एंड एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 35 ईयर। अब सिंपल ए और बी की निकाल लें, फार्मूला दोबारा ये लगाएं, तो ये क्या आ जाएगा समीशन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे ए और बी का बता रहा है, इसका मतलब है कितने नंबर्स हैं 2, इनकी जो एवरेज है वो कितनी उसने बताई है 35, तो यहाँ पे लिखना है 35। इनकी जो टोटल एज है वो कितनी है वो फाइंड करनी है, वो यहाँ पे फाइंड कर लें, ये 35 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ए और बी की जो एवरेज है वो कितनी हमारे पास, सॉरी टोटल एज है वो कितनी आ गई 70। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट वो बता रहा है कि द एवरेज एज ऑफ सी एंड डी, तो यहाँ पे अगेन आप ये फार्मूला लगाएं, समीशन एक्स ओवर एन। यहाँ पे भी कितने नंबर हैं, सी एंड डी 2 है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इनकी जो एवरेज है वो कितनी है 42, यहाँ पे आप लिखें 42, ये आ जाएगा समीशन एक्स। तो इनकी टोटल आपने निकालनी है, तो 42 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो समीशन एक्स आपके पास आ जाएगा 2 2 4 2 4 8, ये हमारे पास आ गया 84। अब हमने फाइंड किसकी करनी है, ई की जो एज है वो हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, टोटल एज कितनी है 200, इसमें से जो इन दो बंदों की यानी कि ए और प्लस बी, इनकी जो टोटल एज है वो कितनी थी 70, ये माइनस कर देंगे, प्लस अब ये क्या किसकी थी सी प्लस डी की, इनकी टोटल एज कितनी थी 84,
ये वाली, ये दोनों को जमा करके या डायरेक्ट आप माइनस कर दें, यानी कि टोटल एज में से इन दोनों की एज को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ई की एज आ जाएगी। ये 200 माइनस 70, या इसको पहले ऐड कर लें, इसको ऐड करें कितना आ जाएगा 154, तो इसमें से ये माइनस कर दें, 200 में से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 46। हम कहेंगे जो ई की एज है वो कितनी है 46। सिंपल मैंने बताया क्या है कि पहले उसने बताया कि ए बी सी एंड ई की जो एज है वो एवरेज एज 40 है, नंबर्स कितने हैं 5 है, इनकी टोटल एज 5 बंदों की कितनी आ गई 200। अब यहाँ पे उसने बताया कि ए और बी की जो आपके पास एवरेज है वो कितनी 35, ए और बी दो नंबर्स हैं, यहाँ पे एन की जगह पे 2 आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास टोटल इन दोनों की टोटल एज आ जाएगी। ये पांचों की टोटल एज है, ये इन दोनों की टोटल एज है। अब यहाँ पे सी और डी की टोटल एज निकाल ली, यानी कि टोटल एज में से ए और बी की एज और सी और डी की एज माइनस कर देंगे तो हमारे पास 46 इसका आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस लेक्चर का, बाकी जितने क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 30। आप सपोज अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ना लिख लें ए बी सी डी ई, कितने नंबर उसने बताया 6। अब इसके लिए आपने करना क्या है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, समेशन एक्स ओवर एन। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 30। नंबर्स कितने हैं 6, एवरेज कितनी है 30, टोटल आप इनके नंबर मालूम कर लें कितने बनते हैं, तो क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई 6, तो समेशन एक्स कितना आ जाएगा 180। यहां तक तो आपको अब फिंगर टिप्स पे ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वो कहता है कि इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 25। अब ये हमारे पास फर्स्ट 4 नंबर है, अब इनकी वो कहता है अगर इनकी एवरेज कितनी हो 25, फार्मूला दोबारा लिखें, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, और कितने नंबर आप बताएं उसने 4, इनकी एवरेज कितनी बताई 25, इनका टोटल फाइंड कर लें, तो समेशन एक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा समेशन एक्स इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास आ गया टोटल किसका आ गया 4 नंबर्स का। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वो कहता है कि एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 35। अब वो कहता है जो नेक्स्ट जो 3 है ना, ये वाले नेक्स्ट 3, इनकी जो एवरेज है वो कितनी है 35 है। तो दोबारा फार्मूला लिखें, ये फार्मूला मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं, ये आप डायरेक्ट भी मैं करवा सकता था, मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन आपकी आसानी के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते वक्त टाइम लगता है। जब आपने बीपीएससी में रफ अमल करना है तो आप इसको स्पीड से कर सकते हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए टाइम लग रहा है, इसलिए परेशान नहीं हो रहा कि आप पीपीएससी में ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह सोल्व करेंगे तो वहां पे बड़ा टाइम लगेगा। नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको रफली करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका ये हो जाएगा। तो अब वो कहता है कितने नंबर है 3 है, एन कितना होगा 3, इसका टोटल फाइंड करना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एवरेज कितनी है 35। तो आपने इसका टोटल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 35 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15, 3 3 9 1 10, ये टोटल आपके पास कितना आ गया 105। इन दोनों नंबर को जमा करें, 100 प्लस 105 कर लिया ऐड, इसमें से जो सबका टोटल आता था वो माइनस कर दें 180। क्लियर, इनको ऐड किया वो 205 आ गया, इसमें 180 माइनस कर दें, कितना आंसर आ जाएगा 25। लो जी, ये आपके पास आंसर है। ओके जी, क्लियर हो रहा है आपको? किसी किस्म की प्रॉब्लम है डायरेक्टली कमेंट कीजिए, पूछिए, और एवरेज के रिलेटेड वो क्वेश्चन जो मैं आपको नहीं करवा पाया या मेरे सामने से वो क्वेश्चन नहीं गुजरे, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उनकी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, प्लीज करिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि इस तरह का जो कंटेंट है वो आपके लिए मैं लेके आता रहूं, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इसके रिलेटेड वो सॉल्व इंशाल्लाह होती रहेंगी। इंशाल्लाह मेरी ये ट्राई है कि 2 माह के अंदर अंदर आपका कंप्लीट मैथ बीपीएससी का वो क्लियर करवा दूं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।